नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के गहरे और प्रेरणादायक ज्ञान को आपके साथ सरल भाषा में साझा कर रहे हैं। आज हम गीता के अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग पर चर्चा करेंगे, जो इस श्रृंखला का भाग 11 है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे अर्जुन को ईश्वर की महिमा और सर्वव्यापकता का भव्य दर्शन होता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि वे उन्हें अपने दिव्य और विराट रूप का दर्शन कराएं। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण को अपने मित्र और सारथी के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब वे उनके वास्तविक, सर्वव्यापक रूप को देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा से अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, ताकि वे उनके विराट रूप को देख सकें, जो एक सामान्य दृष्टि से संभव नहीं था। विराट रूप का वर्णन। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखते हैं, तो वे चकित और भयभीत हो जाते हैं। यह रूप इतना विशाल और अद्भुत था कि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। अर्जुन देखते हैं कि श्री कृष्ण का यह रूप अनंत चेहरों, अनंत भुजाओं और अनंत आंखों वाला है। इसमें अनगिनत देवता, ऋषि, ब्रह्मांड के विभिन्न लोक और सभी प्राणी दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण के इस विराट रूप में अर्जुन को यह भी दिखाई देता है कि समय के रूप में भगवान सबका नाश कर रहे हैं। वे सभी महापुरुषों और योद्धाओं को भगवान के विराट मुख में प्रवेश करते हुए देखते हैं, जो यह दर्शाता है कि संसार का हर कण भगवान की इच्छा से संचालित होता है। अर्जुन की प्रतिक्रिया। भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन भय और श्रद्धा से भर जाते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी इस महिमा को देखकर अभिभूत हूं। आप सब कुछ हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। इस विराट रूप को देखकर मेरे मन में एक साथ भक्ति, आदर और डर की भावना उत्पन्न हो रही है। अर्जुन भगवान से यह भी कहते हैं कि उन्होंने अब तक श्री कृष्ण को केवल अपने मित्र के रूप में देखा था, लेकिन अब वे समझते हैं कि वे वास्तव में ईश्वर हैं, जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। वे भगवान से यह भी निवेदन करते हैं कि वे अपने इस विराट रूप को वापस साधारण रूप में बदलें, ताकि उनका मन शांत हो सके। श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन को यह सिखाते हैं कि उन्हें किसी भी कार्य से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल एक निमित्त हो। तुम धर्म के मार्ग पर हो और तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह विराट रूप कोई साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता। केवल वह व्यक्ति जो पूरी भक्ति और समर्पण के साथ उनकी आराधना करता है, वह इस दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकता है। भक्ति और समर्पण का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि केवल भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से ही व्यक्ति ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। यह विराट रूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की महिमा और शक्ति असीमित है, और उनकी भक्ति से ही हमें जीवन के सत्य का बोध हो सकता है। हमें क्या सीख मिलती है? इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर की महिमा अनंत है और वे इस सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। अर्जुन के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह भगवान की योजना का हिस्सा है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस अध्याय से यह भी सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति और महिमा के सामने हम केवल एक साधन हैं। सच्ची भक्ति और समर्पण से ही हमें ईश्वर के विराट स्वरूप का अनुभव हो सकता है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। अगले भाग में क्या होगा? अगले भाग में हम अध्याय 12 भक्तियोग पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति के महत्व और उसकी शक्तियों का वर्णन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस अध्याय से क्या प्रेरणा मिली। धन्यवाद।